अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि आप खुद इंडिया में रहती हैं और पाकिस्तान कहते हैं जी इंडिया का नाम डाल दो लिस्ट के अंदर। क्यों? कोई आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस तरह की? 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती हाँ। तो मैं आपके सामने ऐसे बैठकर बात नहीं कर रही होती। और भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सबको बराबर के अधिकार मिले हैं और यहाँ पर किसी के भी रिलीजियस अधिकार, जो रिलीजियस राइट होते हैं, उसको वायलेशन नहीं होता है। लेकिन आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिसमें भारत को नहीं या रखा गया है, उसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, रशिया है, बर्मा है और चाइना है, चाइना है। कोरिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसको इस लिस्ट में रखा गया है, जिसमें ये एक नजर बनाए के रखी जाती है कि कहाँ पर इस तरह के जो राइट्स हैं, उनके अधिकारों का, रिलीजियस राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो भारत में तो वैसे भी हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी वाला नेशन है, जहाँ पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हम लोग एक दूसरे का बराबरी से सम्मान करते हैं। और भारत में तो इनफैक्ट आपको एक बड़ा इंसिडेंट याद होगा, कुछ ही महीने पुरानी बात है, नुपुर शर्मा वाला केस। उसमें बिल्कुल। जो सब या हुआ वो सबके सामने है, सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लगे, जो हाँ। कुछ भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे किसी भी तरह का कोई जुल्म होता है, और इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, तो थोड़े बहुत एक आध कोई केस आ जाते हैं तो उसको हम एक सेम ब्लैंकेट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अगर एक कोई केस आता भी है तो हम्म। वो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोगों में होते रहते हैं। नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान को शामिल तफ्तीश किया जाए, वो हमारे यहाँ कहा जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यार बजाय इसके कि अगर लास्ट ईयर इंडिया था, उन्होंने कैसे अपने आप को निकाला, और हम अभी भी रिटर्न है इस लिस्ट के अंदर, हम अपने आप को कैसे निकाले या क्या करना चाहिए, उस पर फोकस नहीं है। बजाय इसके कि हम उस पर फोकस करें, हम कहते नहीं यार हमने तो आपको ठीक करना है, खुद ठीक हो या ना हो। देखिए फ़ख़्र, ये बहुत एक जनरल सी बात होती है। आपने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत सारे जो लोग जेलस होते हैं ना दूसरों से, दूसरे की तरक्की से, हम्म। उसकी अच्छी चीज़ों से जलते हैं। वो हम्म। हमेशा उसी में लगे रहते हैं कि हाय इसको इतनी तरक्की क्यों हो गई, हम्म। ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, इनको सारी चीज़ें क्यों मिली हुई है। क्योंकि वो इंसान अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए काम करता रहता है। लेकिन वो राइट। जल कुकड़ा जो होता है, वो जल-जल के ही मरता रहता है। तो हम्म। रादर देन कि वो खुद की डेवलपमेंट पे काम करे, वो दूसरे की तरक्की को देख के ही जलता रहता है। यही हालत है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में हम किसी भी हम मुद्दे को उठा के रखें, चाहे रिलीजियस फ्रीडम हो, तो ये तो एक खुली बात है कि पाकिस्तान में किसको रिलीजियस फ्रीडम है। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि शिया काफिर काफिर, शिया काफिर का कितना बड़ा एक मजमा निकला था सड़कों पर। या फिर हम हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, हम्म। तो ये इंटरनेशनली ग्लोबली सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी को भी कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान को जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है उस लिस्ट से बाहर रखा जाए। आप पहले ये इंश्योर कराएं कि जो भी लॉज हैं उनको बराबरी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम्म। आपके नेता, लीडर्स खुले तौर से काफिर बुलाते हैं दूसरों को, या फिर अहमदिया को बकरीद पे जो उनको बकरीद नहीं मनाने दी गई तो उनको जेल में डालने वाली जो बात है। इनफैक्ट ये तो सारी खुले सभी बोलते हैं, चाहे किसी भी फिरके के लोग हैं, कि अहमदिया हम्म। काफिर होते हैं, उनको मुसलमान बोलने का खुद को अधिकार नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से वो खुद को उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनको इस सीपीसी से बाहर रखा जाए। लेकिन अंबर, अगर हम यही बात कर लें तो शायद सऊदी अरेबिया में तो इस तरह की कोई वो चीज़ नहीं है, वहाँ तो मेरे ख्याल अहमदिया बिल्कुल अरे भी फखर, नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद है कि अभी हम्म। चंद महीने ही गुजरे हैं, एक ही दिन में कितने सारे शिया लोगों को फांसी लगाई गई थी। तो सऊदी अरब कौन सा, हालांकि सऊदी अरब अब सुधरने की बात कर रहा है, लेकिन हम्म। बहुत सारे अधिकारों का, धर्म के अधिकार पर वायलेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो यूएस ने जो लिस्ट जारी की है, सीपीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जी। उसमें उन्होंने ऐसे अपनी मनमर्जी से किसी का भी नाम लिख दिया और डाल दिया और कोई पर्सनल ग्रज है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच की जाती हैं, उसके बाद इसमें ये लिस्ट तैयार की जाती है, और जो लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको लिस्ट से बाहर रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया, हालांकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया को भी एतराज है कि भारत को क्यों इस लिस्ट में नहीं रखा गया। वही बात है कि आप खुद के ऊपर काम करने के बजाय आप उस हम्म। देश पे सवाल उठा रहे हैं जहां पर हर एक को बराबरी का
अधिकार मिला है कि आप किसी भी धर्म को हुँ। फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आप जिस तरह से रहना चाहते हैं, आप रहिए, ये आपका अधिकार है। यहाँ पर किसी के भी धर्म या जाति के आधार पर उसको के साथ इस तरह की हिंसा नहीं होती है। अच्छा अंबर अगर हम बात कर लें लास्ट 3 इयर्स की तो उसमें इंडिया शामिल था इस लिस्ट के अंदर। तो उस वक़्त क्या इंडिया में ये चीज़ें बराबरी जो आप बता रही हैं नहीं थी या उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो भी तो इस लिस्ट का हिस्सा था और बहुत सारे दोस्त मुझे बताते थे कि यार ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के तौर पे अमेरिका जब किसी पे प्रेशर डालना चाहता है तो उन कंट्रीज़ को इसके अंदर ह्यूमन राइट्स में, रिलीजियस फ्रीडम में, इन चीज़ों के अंदर डाल लेता है। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत एक हज़ारों साल पुराना एक सिविलाइज़ेशन है और जी। यहाँ पर हमेशा से सबको धार्मिक आज़ादी है, रिलीजियस फ्रीडम है। तो ऐसा नहीं है कि भारत को 3 साल रखा गया तो यहाँ पर कोई वायलेशन हो रहा था। यहाँ का तो इतिहास है कि यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी कोई हिंसा नहीं होती है किसी हुँ, के साथ में, कि अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है तो उसको उसका धार्मिक रिचुअल्स या कुछ फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। वो हुँ, बात अलग है कि इंटरनेशनली, ग्लोबली क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं ताकि उसको रोका जा सके, हिंड्रेंसेस क्रिएट की जा सके। तो हम अभी रिसेंटली भारत हम जानते हैं कि ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया और जल्दी नंबर बिल्कुल, 3 पर भी पहुँच जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी या चीज़ें फैक्ट हैं कि भारत जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में और हम चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें या फिर हम सोशली एक्सेप्टेंस की हुँ, बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम उसके यहाँ नहीं खाते या उसका खाएँगे तो आप वो काफ़िर है। इस तरह हुँ, की बातें नहीं होती और एक-दूसरे का जनरली अगर हम जनता के बीच की आवाम या की बात करें तो हम सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहते हैं, एक-दूसरे के त्योहारों बिल्कुल। में जाते हैं, एक-दूसरे के साथ खाते हैं। बराबरी से हर त्योहार की खुशी, क्रिसमस पे भी उतना ही हमें एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है जितना ईद या दिवाली पे और सब लोग हर त्योहार बराबर एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो ये नहीं मनाएँगे, मुसलमान है तो वैसा नहीं करेंगे। जैसे हुँ, कि पाकिस्तान में भी हुआ था कि लास्ट ईयर क्रिसमस पे क्रिसमस का केक करने के लिए मना कर दिया गया था, नहीं बनाने दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुँ, हमें उन कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलती है जो कि भारत में नहीं है। भारत को अगर किसी हुँ। पर्टिकुलर या फिर हम कहें कि किसी एजेंडा के तहत डाला गया था वो अलग रीज़न है, लेकिन भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जय हिंद दोस्तों स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से अच्छी है। अमेरिका विदेश विभाग ने ऐलान किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका का ये बयान उस समय आया है जबकि पिछले सप्ताह ही पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया भर में सरकारें और गैर सरकारी तत्व लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर परेशान करते हैं, उन्हें डराया जाता है और जेल में डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। भारत को इस सूची में शामिल नहीं करने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कई धर्मों के लोगों का घर है। प्राइस ने कहा कि यकीनन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट के सामने आई कुछ चिंताओं पर हमने भारत के संदर्भ में संज्ञान लिया है। हम सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर करीब से नजर रखना जारी रखेंगे और इसमें भारत भी शामिल है। नेड प्राइस ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत और अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए दोनों देशों के अधिकारी आपसी तालमेल बनाए रखेंगे। प्राइस ने कहा कि इससे पहले भी हम दोनों देशों के साथ काम किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों को संदेश दे सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।